Assalamualaikum everyone and welcome to my YouTube channel Study with Hatija. I'm Miss Hatija and today we will continue with the lecture number 2 of our first chapter of class 12th chemistry, that are the S and P block elements. So guys, मैं इस वीडियो के पार्ट 1 पे आपको S and P block elements के जो थर्ड पीरियड वाले तमाम एलिमेंट्स थे फ्रॉम सोडियम टू आर्गॉन उनकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, दैट वर द एटॉमिक साइज एंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो आज जो दो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आज की वीडियो पे एक्सप्लेन करूँगी। बट टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टू टॉपिक्स, ज़रूरी है कि जो पिछली दो कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारी, स्पेशली एटॉमिक साइज, उसको आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस, जिस स्टूडेंट ने अभी तक वो लेक्चर नहीं लिया मेरा, मैं उस लेक्चर के लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो बिफोर टेकिंग दिस लेक्चर वो लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आप लोग जो आज पढ़ें उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकें। So let's start with the first topic in hand, that is electron affinity. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है क्या? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बेसिकली वो एनर्जी की अमाउंट है जो कि रिलीज़ होती है जब हम कोई भी इलेक्ट्रॉन एक एटम के आउटर मोस्ट शेल पे इनकॉर्पोरेट करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो एनर्जी है जो एक एटम को आयन में, नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करती है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द एनर्जी released when an electron is added in an atom। यानी एक ऑलरेडी स्टेबल एटम को जब हम उसके आउटर मोस्ट शेल पे एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं उसको नेगेटिव आयन बनाने के लिए, तो जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में रिलीज़ होती है वो एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। तो सिंपली मैं ये भी कह सकती हूँ कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो एनर्जी है जो कि एक एटम को बाय एडिंग एन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन बनाने में यूज़ होती है। यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द रिवर्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ये भी बहुत से पॉइंट्स पे न्यूमेरिकल एमसीक्यू हमारे पास आया है, इवन एमडी कैट पे भी ये लोग यूज़ कर चुके हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास पॉजिटिव आयन बनाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या करता है, नेगेटिव आयन बनाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है। दो एक दूसरे के रिवर्स पे काम करते हैं। तो एटम को नेगेटिव आयन बनाने पे जो एनर्जी रिलीज चाहिए होती है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। अब इसके ट्रेंड्स की बात करते हैं, यानी किस तरह ये इंक्रीज या डिक्रीज करता है। तो इसका ट्रेंड अगर मैं कुछ इस तरह लिखूं कि एक ग्रुप में लेफ़्ट टू राइट जाने में जो हमारी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और क्यों इंक्रीज करेगी, अब इसका रीज़न भी हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी विल इंक्रीज। अब रीज़न क्या है इस इंक्रीज़ का? पहली बात स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि लेफ़्ट टू राइट जब भी हम मूव करते हैं किसी पीरियड पे तो जो हमारे पास एटॉमिक साइज़ होता है वो डिक्रीज़ करता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ करता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन इंक्रीज़ करती है और साइज़ छोटा हो जाता है। अगर प्रोटॉन की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी वैलेंस शेल के लिए, तो जो हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे उसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को ओवरकम करना पड़ेगा। तो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी उस इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल पे इनकॉर्पोरेट करने के लिए। अगर बात की जाए कि मेरे पास एक बहुत बड़ा क्ले का पीस है, उसके अंदर अपना हाथ डालना ईजी है एज़ कम्पेयर टू अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ क्ले। तो जितना छोटा पीस होता जाएगा उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन इनकॉर्पोरेट कराने की ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करेगा। इसी के ऑपोजिट अगर बात करें, क्योंकि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि ट्रेंड अगर पीरियड पे इंक्रीज़ करता है तो ग्रुप में डिक्रीज़ करता है। अगर मैं टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप की बात करूं तो इसमें कोई हैरानी नहीं है कि जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो डिक्रीज़ करती है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड इंक्रीज़ करेगी तो टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप डिक्रीज़ करेगी। ये ट्रेंड्स का होता है कि पीरियड में एक चीज़ अगर इंक्रीज़ करी तो ग्रुप में डिक्रीज़ करती है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं
ये हमारे पास सारे मेटल्स आ जाते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन। और यहाँ मेरे पास अगर बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा कि सोडियम सबसे कम वैल्यू है, फिर मैग्नीशियम की, फिर एल्यूमिनियम की, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गॉन, क्योंकि आर्गॉन की मैक्सिमम, क्योंकि वहाँ तो ऐड होना ही नहीं होता तो उसको कंसिडर ना भी करें तो नॉट सच अ बिग डील। अब यहाँ एक और बात आती है, क्योंकि ये एनर्जी है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो इसकी यूनिट हमारे पास क्या है, किलो जाउल पर मोल, यानी एक मोल ऑफ एटम पे कितनी एनर्जी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को उस एटम के आउटरमोस्ट शेल पे ऐड करने के लिए, तो वो मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये टर्म्स काफ़ी मिलते जुलते हैं, यू डू नॉट नीड टू कंफ्यूज देम। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक और चीज़ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक और चीज़ है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स की वो एबिलिटी है कि जब वे कवलेंट बॉन्ड बनाए, और कवलेंट बॉन्ड हम जानते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, तो जब एक एटम कवलेंट बॉन्ड बनाता है तो वो कितने फोर्स के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं शेयर्ड हुए उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कवलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन लिखें, सो इट इज़ द एबिलिटी of atoms to attract shared pair of electrons। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या है, वो एबिलिटी है किसी भी एटम की कि जब वो कोवलेंट बॉन्ड बनाए तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वो कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी फोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर यहाँ मैं एक एग्जांपल कोट करूँ वाटर की, तो वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। ये हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी एक जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो दो हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन की तरफ ज़्यादा ज़ोर से अट्रैक्ट करता है। इससे क्या है कि इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों साइड पे यही काम होता है हमारे पास। ये क्या दिखाता है कि जो ऑक्सीजन की एबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, इसलिए ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब यहाँ एक और बात बहुत ज़रूरी है याद करने के लिए, इट इज़ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती, इट इज़ अ यूनिट लेस क्वांटिटी। क्यों यूनिट लेस है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ बताता है कि कौन सा एटम कितना अट्रैक्ट कर रहा है, वो ये नहीं पता कि कितनी फोर्स अप्लाई करे, कितनी एनर्जी है। ये सिर्फ अट्रैक्शन को दिखाते हैं कि कितने ज़ोर से, कितनी स्ट्रेंथ है किसी भी एटम के अट्रैक्शन में। यहाँ से अक्सर हमारे पास एमसीक्यूज बहुत से आते हैं कि आपको लिखा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चार ऑप्शंस दिए होंगे जिनमें से दो होंगे, एक ऑप्शन हमारे पास क्या होगा कि उस पर आपको एक यूनिट दी होगी, दूसरे में होगा कि इट इज़ अ यूनिट लेस क्वांटिटी। तो कभी भी आपने कंफ्यूज नहीं करना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कि उसकी यूनिट है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो अब सवाल आता है कि इसको हम मैयर कैसे करते हैं। तो इसको हम मैयर करने के लिए एक स्पेशल स्केल यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल के मुताबिक जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो फ्रांसियम है उसके ऑपोजिट डायगनली वो हमारे पास लोवेस्ट या फिर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये हमें पॉलिंग स्केल बताता है। अब आते हैं इसके ट्रेंड्स की तरफ कि इसका ट्रेंड क्या है, ये क्रॉस द पीरियड इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम कैसे ये वर्क करता है। तो पहले अगर बात करें लेफ्ट टू राइट, सो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, गेस करें क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सेम रीज़न एटॉमिक साइज का बहुत बड़ा इस पर इफेक्ट है कि अगर देखा जाए
मैंने बोला कि लेफ़्ट टू राइट पिछली वीडियो में भी शेयर किया, ज़रूर देख लीजिएगा उसको, कि लेफ़्ट टू राइट जो एटॉमिक साइज़ है वो डिक्रीज़ कर रहा है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अगर न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा होगा तो वो वैलेंस शेल को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। अगर उसका चार्ज ज़्यादा होगा तो जो शेयर इलेक्ट्रॉन किया है वैलेंस शेल ने उसको भी ज़्यादा ज़ोर से अपनी तरफ खींचेगी। अगर न्यूक्लियर चार्ज ही अनसिग्निफिकेंट होगा तो वो कैसे अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करेगी। जितना सिग्निफिकेंट, जितना ज़्यादा हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा ज़ोर से, ज़्यादा फोर्स से वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। हैंस ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो मेन साइज यहाँ कह सकती हूँ, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो, उसका रिलेशन किस तरह का होता है हमारे पास साइज के साथ इनवर्स, कि जितना ज़्यादा हमारे पास साइज होगा एक एटम का उतनी ही उसकी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और जितना छोटा साइज होगा हमारे पास उतनी ज़्यादा, यानी ग्रेटर द साइज ऑफ एन एटम लेसर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉलर द साइज ऑफ एन एटम ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी के ऑपोजिट हमारे पास ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है क्योंकि हमारे पास जो साइज ऑफ एन एटम है वो इंक्रीज करता है। अब अगर यहाँ भी हम इसका ग्राफ बना के देखें, यहाँ फिर से वही मेरे पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, और यहाँ मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि कितनी स्ट्रांगली वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। तो सोडियम की सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, फिर मैग्नीशियम की, देन एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और फिर आर्गॉन। वैसे अगर आर्गॉन की नाम लिखे तो जरूरी, क्योंकि आर्गॉन कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना, तो हम यहाँ से सिर्फ क्लोरीन तक ही रखते हैं कि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो मेरे पास क्लोरीन की होती है। तो गैस यहाँ का जो आज का मेरा ब्रीफ सा लेक्चर था वो अपने एंड पे पहुँचता है। आई होप आपको दोनों की समझ आ गई होगी। जस्ट फॉर अ क्विक रिव्यू देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ नेगेटिव आयन इज फाउंड, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या था, कि एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर हमने की यूनिट के बारे में पढ़ा कि इसकी यूनिट क्या है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। इसका हमने पढ़ा कि इट इज़ द रिवर्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। इसके ट्रेंड्स को स्टडी किया, ग्राफ को स्टडी किया। इस पे देखा कि इसको मेजर कैसे करते हैं, बाय पॉलिंग स्केल। सबसे ज़्यादा हमारे पास फ्लोरीन की होती है और सबसे कम हमारे पास फ्रांसियम की होती है, और ट्रेंड्स देखे, उसका ग्राफ देखा। आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आई होगी। इफ स्टिल यू आर हैविंग एनी क्यूरीज तो फील फ्री टू कमेंट मी एंड राइट डाउन एनी क्वेश्चन यू वांट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको एज सुन एज पॉसिबल उनका आंसर दूँ। इसके अलावा मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी को भी शेयर कर दूँगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज ऑलवेज, सो दैट यू कैन DM me on Instagram. And one of the most important things, if you're new to my channel, so don't forget to hit the like icon and do subscribe to my YouTube channel for more informative videos like this. Tab tak ke liye best of luck for your future. Allah Hafiz, Allah Negeban.